नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे YouTube के नए मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बारे में जो उन्होंने रिसेंटली अपडेट की है। अभी तक जो YouTube मोनेटाइजेशन पॉलिसी चल रही थी उसके हिसाब से आपको 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए और अगर आप लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो डाल रहे हो तो 365 डेज के अंदर आपको 4000 व्यूज जनरेट करने होंगे और अगर आप शॉर्ट फॉर्मेट वीडियोस या फिर YouTube शॉर्ट्स डाल रहे हो तो आपको 90 दिन के टाइम पीरियड में 10 मिलियन व्यूज जनरेट करने होंगे। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक अचीव कर लेते हो तो फिर आपको YouTube के द्वारा जो एड रेवेन्यू जनरेट होता है उसका एक हिस्सा मिलता है। लेकिन अभी उन्होंने इस पॉलिसी में थोड़े से चेंजेस किए हैं जो कि 1 फरवरी से रिफ्लेक्ट होंगे, विच मींस अभी भी काफी अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है। उन्होंने जो चेंजेस किए हैं वो सब्सक्राइबर्स को लेके बिल्कुल नहीं है। सब्सक्राइबर्स तब भी 1000 पे ही रहेंगे, लेकिन अगेन अगर आप लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो डाल रहे हो तो अब 4000 नहीं, आपको 8000 व्यूज जनरेट करने होंगे एक साल के अंदर, 365 डेज के अंदर। लेकिन अगर आप शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो डाल रहे हो तो वो जो व्यू काउंट है वो डबल हो जाता है 90 दिन के अंदर। अब आपको 20 मिलियन व्यूज जनरेट करने होंगे और ये चेंजेस YouTube के द्वारा इसीलिए किए गए हैं ताकि कुछ चुनिंदा क्रिएटर्स जो कि ऑडियंस के साथ अच्छे से एंगेज करती है, उनका रिटेंशन टाइम अच्छा है और वो अच्छे व्यूज जनरेट करते हैं, उन्हीं को रेवेन्यू का हिस्सा दिया जाए। आपको YouTube पे काफी सारे लोग मिलेंगे जो अलग अलग तरीके बताएंगे आपके वीडियो को एंगेजिंग बनाने का और ऑडियंस अट्रैक्ट करने का, उसमें इंटरेक्शन बढ़ाने का, लेकिन मैं वैसी कोई बात नहीं करने वाला। आज मैं आपको एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू आप बहुत ही आराम से अपने चैनल को फुल प्रूफ तरीके से मोनेटाइज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा अपने Instagram एप्लीकेशन पे और वहां पे आपको सर्च करना है YouTube मोनेटाइजेशन फॉर फ्री। जैसे ही आप ये सर्च करोगे आपको फ्री ऑप्शंस तो कोई भी नहीं दिखेंगे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन Instagram का एल्गोरिथम आपको काफी सारी ऐसी एड्स दिखाने लग जाएगा जिसपे लोग खुद से आपका चैनल मोनेटाइज करके देंगे और आपसे थोड़े से चार्जेस लेंगे। आपको उनमें से कुछ लोगों से बात करनी है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि जो भी 150 या 200 का प्राइस पॉइंट बताता है वो एक स्कैमस्टर है, उससे बिल्कुल बातचीत नहीं करनी, उसको वहीं ब्लॉक कर देना है। लेकिन अगर कोई बंदा आपको जेन्युइनली अपने स्क्रीनशॉट्स, वीडियोस, अपना सेटअप दिखाता है तो आप उनसे बात आगे बढ़ा सकते हो। जैसे ही आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को कंफर्म कर लोगे तो वो आपसे छोटी सी 500 से 600 रुपए का पेमेंट मांगेगा। आप वो बिना संकोच के कर दीजिए। उसके बाद आप अपने चैनल को अगर नोटिस करोगे तो उसमें तकरीबन 500 से 600 सब्सक्राइबर्स का काउंट बढ़ा हुआ रहेगा। जैसे ही ये चीज रिफ्लेक्ट होगी उसका मैसेज आएगा दोबारा सेकेंडरी पेमेंट मांगने के लिए। आप बिना संकोच के सेकेंडरी पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद वो आपके चैनल को कंटिन्यूस व्यू एनहांसर पे लगा देगा। उनके पास मल्टीपल लैपटॉप्स, मल्टीपल सिस्टम्स होते हैं, उसमें मल्टीपल टैब्स खुले रहते हैं जिसके थ्रू आपके वीडियो को पुश करते हैं। जब ये चीज हो रही होगी तो आपको धीरे धीरे दिखेगा कि हाँ कुछ वीडियोस में आपके व्यूज बढ़ रहे हैं। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन वो क्या करते हैं कि प्रॉक्सी के थ्रू आपका सब्सक्राइबर काउंट रिड्यूस कर देते हैं या फिर पुराने स्टेट पे हाइड कर देते हैं और आपका व्यू काउंट की जो विजिबिलिटी है वो डिसेबल कर देते हैं। इससे आपको पैनिक नहीं होना है। जब ये प्रोसेस बैकग्राउंड में चल रहा होगा तो वो बंदा आपको एक और बार मैसेज करेगा एडसेंस के अकाउंट को आपके अकाउंट से लिंक करने के लिए। वो चार्जेस भी आपको पे करने हैं और आप ये नहीं कह सकते कि आप खुद से एडसेंस का अकाउंट बना लेंगे। ये अकाउंट उन्हीं को बनाना है ताकि जब लिंक हो प्रोफाइल तो बाद में YouTube आपके चैनल को रिस्ट्रिक्ट ना करे। जब ये सारी चीजें चल रही होंगी आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करिएगा कि ऑल ऑफ अ सडन आपके YouTube चैनल की एंगेजमेंट थोड़ी बढ़ रही है। इसीलिए आपको निश्चिंत होकर सो जाना है। जैसे ही आप सो जाओगे बैकग्राउंड में ये प्रोसेस चलता रहेगा, आपका व्यू काउंट बढ़ता रहेगा, आराम से बढ़ता रहेगा। आप नेक्स्ट डे उठिए, अपने YouTube चैनल को देखिए और फिर आपको दिखेगा कि आपका सब्सक्राइबर काउंट बिल्कुल नहीं बढ़ा है, आपका व्यू बिल्कुल नहीं बढ़ा है और आप जिस बंदे से सर्विस ले रहे थे आप उसको कांटेक्ट करेंगे, वो आपका फोन नहीं उठाएगा और फिर आपको रियलाइज होगा कि आपके साथ एक्चुअली में एक ऑनलाइन फ्रॉड या फिर एक ऑनलाइन स्कैम हो गया है, सिर्फ इसलिए कि आप एक शॉर्टकट तरीके से अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करना चाह रहे थे। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं, मल्टीपल लोगों की स्टोरीज है। तो सर आपने 2 टाइम ट्रस्ट किया एम्प्लॉय पे, आप लास्ट टाइम ट्रस्ट नहीं ट्रस्ट नहीं सर, अब ट्रस्ट का सर आप देखो सर, अब ट्रस्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता है। उन्होंने झूठ बोला। मैंने उनसे 100 बार पूछा था कि भाई और कोई एक्स्ट्रा पेमेंट है कि नहीं, उन्होंने मेरे को ना बोला। अब आप सिर्फ पैसे ऐठ रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। और अगर रिफंड होना ही है ना तो आप खुद पेमेंट कर दो, आपको रिफंड मिल जाएगा। मेरे से क्यों ले रहे हो? मैं तो दे चुका ना, एक रॉन्ग पेमेंट हो चुकी है ना आपने खुद ही कहा, तो आप खुद पेमेंट कर दो। मेरी बात सुनिए, सेम यूपीआई आईडी से पेमेंट होता है सर और आपने 2 टाइम ट्रस्ट किया तो आप लास्ट टाइम ट्रस्ट कर लीजिए, विद इन 5 मिनट्स आपका टोटल पेमेंट आपको रिटर्न मिल जाएगा। नहीं कुछ नहीं मिलेगा, मेरे को पता है वो। मैं ठीक है, जैसे आपने कहा ना कार्रवाई करने का, आप फ्रॉड काम नहीं करते। अगर सच में पुलिस यहाँ पे काम करती है तो कार्रवाई हो जाएगी, बाकी देखते हैं। ओके सर, वो मैं आपके उसकी बात के लिए मना ही नहीं कर रहा सर। हाँ आप बिल्कुल एक्शन लीजिए। वो हमारे कोई भी इशू आएगा तो हम वो हम हैंडल करेंगे, हमारे ऊपर आएगा तो जी उसकी दिक्कत नहीं है। हाँ जी। बात तो सर ऑर्डर की है सर, मैं आपसे उसके लिए कुछ नहीं बोलूंगा सर। ये आप लास्ट टाइम ट्रस्ट कीजिए, आप पे लास्ट चार्ज होगा। नहीं सर, कोई लास्ट चार्ज नहीं सर मेरी तरफ से। आप नहीं सर, मेरी तरफ से 1 रुपये नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, मेरे को पता है जो आप एम्प्लॉय बोल रहे हो वो आपके साथी के आसपास ही बैठा है, तो कोई बात नहीं, पैसा तो नहीं मिलेगा। वो सर आपकी मतलब आपकी चॉइस है, हाँ, आपको मेरी समझ रहा है चॉइस तो है। कोई बात नहीं है सर। मैंने जो मेरा वर्क था मैंने आपको बता दिया है। ठीक है सर।
पर सर आप लास्ट टाइम ट्रस्ट कर उसमें आपका नहीं नहीं नहीं, मेरा बेनिफिट मैं देखता हूँ कैसे होता है सर, आप उसका टेंशन मत लो। आपने मतलब फालतू के पैसे ऐंठ रहे हो तो वो ठीक है, आप ऐंठ लो। आप 5,000 से बहुत अमीर आदमी तो बनोगे नहीं, 2-3 महीने में आप खत्म ही कर लोगे। 2-3 महीने भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 1 ही महीने में खत्म कर लोगे, कर लो। कितनों से लोगे? सर उनकी तो रेड हुई थी, उनकी तो मैया चली गई। लैंग्वेज थोड़ा सही से इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर होगा। सर उनकी तो दीदी चुद गई, आपने पैसे दिए थे उनके, थोड़े बहुत और डालो। रेड हुई पेंगे मत दिए आपको पैसे के रेंज दी। मेरे को आपको नहीं बुरा सर, गाड़ी में आपको नहीं बुरा। क्या सर आजकल रेड हुई प्राइस बढ़ गया, बैंक को कटता ही नहीं। 125 रुपए जाती है माच दी, पूरे पैसे उठ गए। गाड़ी की सर्विस करा दी आज, रेंज दी, मतलब बिल्कुल पैसे नहीं है सर, समझा करो। समझा करो सर। हाँ समझ गया मैं, कॉलेज स्टूडेंट थोड़े बहुत डाल दो। मैं समझ गया सर डाल दो थोड़े बहुत, समझा करो। और कुछ, और कोई चीज़? पैसे डाल दो थोड़े 500 रुपए डाल दो सर, आपको कुछ नॉलेज सीखने को मिलेगी। मैं आपसे गाली गलौज तो कर नहीं रहा सर। देखो आप अभी भी करते, मैं आपसे फ्रॉड बन के बात करता तब भी करते, तो अभी कर दो सर, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ये बड़ा फ्रॉड ही कर रहे थे ना, ये बता दो बस। अब मैं तब भी बोल रहा था, मान जाओ, मानने में दिक्कत क्या है? सर काम 2 नंबर का करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। मतलब 2 नंबर का ही कर रहे थे ना? हाँ सर, जब भी तो आगे बढ़ेंगे। नहीं अच्छा कर रहे हो, गुड गुड। और लूटो लोगों को। आजकल कोई लुटता नहीं है सर, आजकल बहुत समझदार हो गए लोग। आपका नाम क्या है वैसे? अब तो रहा नहीं कुछ। नाम क्या है वैसे आपका? मेरा नाम नितिन कुमार सिंह है सर, मैंने आपको आईडी सेंड कर रखी। मेरी आईडी क्या? मैंने आपको मेरी आईडी सेंड कर रखी है सर, हमें स्क्वाड वाला बिल्कुल वर्क नहीं करते सर। वो असली आईडी तो है नहीं, देखो ये मेरे को भी पता है। सर वो लोकेशन तो आपसे लगने से रही, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो हमारा कुछ छाट भी नहीं पड़ेगा। वो पता है मेरे को। अरे सर वो पुलिस वाले क्या मत जाएंगे 5,000 रुपए के लिए, आप पुलिस में जाओगे ना दंड और फेर देंगे कोई। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे इसका एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो इस तरीके के एड्स चला के लोगों से कनेक्ट करते हैं और उनसे पैसे लेके उनको सर्विस प्रोवाइड करने का प्रॉमिस करते हैं और एट द एंड उनके पैसे लेके गायब हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो डोंट वरी, आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग हैं जो ऑलरेडी इस स्कैम का शिकार हो चुके हैं। लेकिन क्या हमें इसे एक स्कैम बुलाना चाहिए? नहीं। आपके अंदर जो ग्रीड है, मेरे अंदर भी हो सकता है, किसी के अंदर भी हो सकता है, उस ग्रीड का एडवांटेज लिया जा रहा है। यूट्यूब ऑनेस्टली बोलता है कि आप अपना काम करते रहिए, जिस दिन आपकी वीडियो हिट होगी वो अपने आप इन मैट्रिक्स को क्रॉस कर देगी। अगर एक वीडियो भी आपके 10 मिलियन चली जाती है देन वहीं पे आपका मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाता है। 90 दिन की जरूरत नहीं है और अगर आप कंसिस्टेंट है तो कभी ना कभी वो ग्राफ आप हिट कर लोगे। लेकिन यहाँ पे हम ये बात करना चाह रहे हैं कि क्या हमको इस तरीके की चीजों में इंडल्ज होना चाहिए? अगर आप मेटा एड्स रन करते हो तो वो आपके मोनेटाइजेशन व्यूज या मोनेटाइजेशन वॉच टाइम में काउंट नहीं होता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें, ऐसे फ्रॉडस्टर से दूर रहे। अगर आप किसी के साथ भी कनेक्ट में आते हो इंस्टाग्राम में तो आप उनके कमेंट सेक्शन में नोटिस करना, काफी लोग ऐसे ही गालियां देके चले जाते हैं जिनके इन्होंने पैसे मार रखे हैं। बहुत जरूरी चीज ये है कि ये अपने आप को बहुत ही टेक्निकल, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप इनके चैट्स देखो, अगर आप इनसे बात करो, अगर आप इनके वॉइस नोट्स देखो तो आपको रियलाइज होगा कि ये बहुत ही पीछे के बैकग्राउंड से आते हैं जिनको इस स्कैम के अलावा कुछ नहीं आता। फेक स्क्रीनशॉट्स बनाते हैं और एआई के हेल्प की वजह से तो इनका काम काफी ऑथेंटिक भी लगने लगा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर ये आपके व्यूज बढ़ा भी देते हैं तो यूट्यूब इवेंचुअली उसे पकड़ लेगा और आपका चैनल कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट हो सकता है और आपको, स्पेशली आपको पूरी तरीके से YouTube से बैन भी किया जा सकता है। तो इस तरीके के शॉर्टकट्स के पीछे ना जाए। अगर आप मेरे चैनल का भी एग्जांपल ले लो तो आप देखोगे कि उसमें अभी तक 1000 सब्सक्राइबर्स अचीव नहीं हुए, इट्स अराउंड 500। लेकिन अगर आप मेरी वीडियोस को देखो तो उसमें कुछ वीडियोस है, शायद एक जो मिलियन क्रॉस करी है, एक आध वीडियो शायद 100 के क्रॉस करी है। लेकिन ये एंड नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंसी दिखाओगे तो हो सकता है कि 10 वीडियोस मिलियन पहुंच जाए। अगर आप लॉन्ग फॉर्मेट बना रहे हो तो हो सकता है कि एक ही पर्टिकुलर वीडियो बहुत ही अच्छी चल जाए। क्योंकि अगर आप औसतन देखो, अगर आप 10 मिनट की वीडियो बना रहे हो जिसमें एवरेज वॉच टाइम 3 से 4 मिनट का है और वो 80,000 से ऊपर व्यूज ले आती है तो शायद वो एक अकेला वीडियो ही आपका वॉच टाइम कंप्लीट करवा दे। जरूरी ये चीज है कि आप अपने थंबनेल पे काम करो, आप अपने कंटेंट पे काम करो, आप कोई ऐसा टॉपिक चुनो जो एक आध दिन तक रेलेवेंट ना रहे या फिर एक आध महीने तक रेलेवेंट ना रहे। वो हो सकता है कि 1 साल तक रेलेवेंट रहे। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पॉलिटिक्स पे बात करो, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मूवी पे बात करो। आप अपने नीश को डिफाइन करने की जगह उसको डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो, क्योंकि अगर एल्गोरिथम ने वो वीडियो पकड़ ली तो फिर वो ऐसा फटेगी जिसकी आपको खुद उम्मीद नहीं होगी। डीमोटिवेट
कभी मत होइएगा। अगर आप डीमोटिवेट हो गए तो आपको वीडियो बनाने की मोटिवेशन नहीं आएगी और आप अपना जो कंटिन्यूटी है उसको ब्रेक कर दोगे। जैसे ही कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, एल्गोरिथम इस चीज को नोटिस करता है, क्योंकि वो ये भी ध्यान में रखता है कि आप एक दिन में या फिर एक हफ्ते में एवरेज कितनी वीडियोस डाल रहे हो। वो ये भी देखता है कि आप किस नीश में वीडियो बना रहे हो। अगर आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो तो कितना डाइवर्सिफाई कर रहे हो। अगर आपने उसको ओवर डाइवर्सिफाई कर दिया तो एल्गोरिथम खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा। अगर आप 2 से 3 नीश पकड़ के चलते हो तो उसमें एक कंसिस्टेंसी भी दिखती है, डाइवर्सिफिकेशन भी दिखती है। जरूरी ये चीज है कि ऑडियंस उस टाइम पे देखना क्या चाहती है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको वो चीजें नहीं बनानी है जो आप दिखाना चाहते हो, आपको वो चीजें बनानी है जो ऑडियंस देखना चाहती है। भले ही वो क्रिकेट पे हो, भले ही वो पॉलिटिक्स पे हो, भले ही वो रैंटिंग पे हो, भले ही वो रिव्यूज पे हो, कोई भी टॉपिक हो, जरूरी ये है कि ऑडियंस उस टाइम पे कंज्यूम क्या करना चाहती है। जब दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहे थे तो सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक वही था। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह पे मोस्ट व्यूड टॉपिक था वो। लेकिन आज के डेट में अगर उससे रिलेटेड अगर आप वीडियो डालोगे तो मोस्ट प्रोबेबली पहले जैसे व्यूज नहीं आएंगे और शायद आपके एवरेज व्यूज से भी उसका व्यू कम हो। आज के डेट में टॉपिक्स चेंज हो चुके हैं, नई चीजें आ गई है, पार्लियामेंट सेशन हो चुका है। अगर आप इसी वीडियो को देखें तो ये बहुत ही एवरेज या फिर बिलो एवरेज वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो से मेरा पर्पस सिर्फ लोगों तक मैसेज पहुंचाना था कि आप आड़े टेढ़े स्कैमस्टर्स के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। जो बंदा सही से इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप नहीं चला सकता, ढंग से बातचीत नहीं कर सकता, वो आपका काम करके नहीं दे सकता इस डिजिटल वर्ल्ड में। मैं डिस्क्रिमिनेट या डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक रियलिटी बता रहा हूं कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स में अगर आपको एल्गोरिथम को चीट करना है देन यू हैव टू बी टेक्निकली वेरी स्ट्रांग। और कौन टेक्निकली स्ट्रांग है, कौन टेक्निकली वीक है, ये बंदे की बातचीत से थोड़ा बहुत समझ आ जाता है। बंदा अपने आप को जिस तरीके से कैरी करता है वो अपने आप को उसी तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। और अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक आ चुके हो तो मैं जेन्युइनली ये कहना चाहूंगा कि थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव मिला होगा। इसी के साथ मैं आज का टॉपिक यहाँ पे एंड करता हूं। थैंक यू, टेक केयर।